सो दोस्तों, ये है डाउकी का रास्ता एंड दिस फेंसिंग विच यू आर ऑब्जर्विंग, ये है आपका इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। उस तरफ बांग्लादेश और इस तरफ इंडिया, देख लीजिए ध्यान से। सो मेरे लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एरिया इज बांग्लादेश। 1971 में इंडिया ने हेल्प की थी टू लिबरेट बांग्लादेश, दैट इज़ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। और ये बच्चा आज हमारे मेघालय के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। सो नाउ एज वी आर इन बांग्लादेश बॉर्डर, तो ये जो आपको सॉन्ग सुनाई दे रहा है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम बांग्लादेश। और ये हमारा नेटवर्क पकड़ा है 90.4 मेगाहर्ट्ज़, दैट इज़ ऑल्सो बांग्लादेश। सो बिकॉज ऑफ द रेमल इफेक्ट वी कैन सी पूरा रोड ब्लॉक है, बट निकालेंगे उसको लेफ्ट से। और ये भी एक देखिए, नीचे उतरी मैडम, झाड़ गिरा था वहाँ पे और ये लाल चींटी उसके बैंडेज के अंदर घुस गई और शहीद हो गई। तो डाउकी के रास्ते में ये एक खूबसूरत वाटरफॉल विच इज़ गोइंग फ्रॉम मेघालय टू इंडिया टू बांग्लादेश साइड, वो साइड भी आपको दिखाता हूँ। और पहले ऊपर का रास्ता दिखाता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल इट इज, Totally milky and beautiful. क्रिस्टल क्लियर वाटर दिख रहा है, बट बिकॉज ऑफ स्टॉर्म बोल रहे हैं कि दिस वाटर टर्न मडी शायद नीचे की तरफ, बट अभी तक इट इज सो फार सो गुड। बहुत सुंदर। नाउ लेट मी शो यू द रियल फ्लो। ये देखिए क्या आ रहा है, हाँ, ब्यूटीफुल इट। और यार ये जो फेंसिंग दिख रहा है आपको, यहाँ से पानी पास होता है टूवर्ड्स दैट साइड। So the way of migration to India is also by water. तो जगह का नाम है BOP या BOR, बॉपिल है या बॉरिल है, नॉट वेरी क्लियर। एंड ये ब्रिज है, नीचे पानी झरने से यहाँ जा रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू ईट पाइनएप्पल फ्रॉम हियर, वेरी वेरी स्वीट। दिखाओ जरा पाइनएप्पल जो हमने लिया, यस, वेरी स्वीट विद देयर तीखा स्पाइसी मसाला। सो लेट्स सी द टॉप व्यू ऑफ द डाउकी रिवर। ये देखिए बोट्स भर के जा रही हैं नीचे से। लेट मी शो यू। एंड ये आपका व्यू है, पूरी की पूरी रिवर मडी हो गई है बिकॉज ऑफ साइक्लोन, अदरवाइज इट्स अ वेरी क्लियर रिवर। और इस तरफ देखते हैं, ये देखिए कहाँ से रिवर आ रही है। एंड नाउ दिस साइड। सो डाउकी रिवर का बोटिंग स्टार्ट हो गया है एंड जवान पूरी तरह से कवर्ड, सब कुछ लेके बांग्लादेश बॉर्डर का भ्रमण भी करेगा। एंड वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स दैट ब्रिज आई थिंक, और फिर एक आइलैंड पे वो रुकाने वाला है। और ये भाई साहब हमारे 11:47 को स्टार्ट हो रहा है। कितना मिनट? 45 मिनट्स, 1000 रुपीज़। तो ये इसकी सराउंडिंग्स है जहाँ से हम लोग नीचे उतरे। नीचे उतरने का रास्ता भी ज़बरदस्त है, मतलब स्टेप्स बहुत है और बीच बीच में से झरना भी बह रहा है। तो ओल्ड लोग, जो लोग वॉक नहीं कर पाते, डोंट ट्राई टू कम डाउन फ्रॉम हियर। आगे एक स्टोन गिरा हुआ है आगे की साइड कहीं पे, तो वो रास्ता बंद है। मे बी दैट मस्ट बी द बेटर वे, बट बिकॉज ऑफ साइक्लोन वो रास्ता अभी बंद है। तो यहीं से हम लोग बोटिंग के लिए उतर गए हैं। और इस तरफ का सराउंडिंग्स देखिए, पूरी तरह से इट्स डेंस फॉरेस्ट, कड़क धूप है वैसे। तो ये बोटिंग करते समय हमको कौन सी कंट्री याद आ रही है? वियतनाम। वियतनाम। वहाँ पे भी इसी तरह से था और बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पे उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अपना देश भारत महान, इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया। ये अगर आपको खूबसूरती और देखनी है, पानी क्लियरर, तो विंटर में आइए। और बोल रहे हैं कि 40 to 50 फीट तक क्लियर वाटर दिखता है। यस। ये जो ब्रिज दिख रहा है, हम वहाँ उसके ब्रिज के नीचे से हम पास हुए।
ये ब्रिज 1931 का बना हुआ है, ब्रिटिश इरा के टाइम का, और वॉकिंग ब्रिज है. यू कैन पास फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. है ना, लवली साइट. दोनों तरफ पहाड़, पहाड़ों के ऊपर ग्रीन लश, बीच में पानी और हजारों तितलियाँ इधर उधर मंडराती हुई, नाचती हुई. आई थिंक एक यहाँ दिखी मुझे. बहुत सारी हैं. दे आर डूइंग मड पडलिंग. तो काफ़ी नज़दीक से जा रहे हैं बड़े बड़े पत्थरों के. सी दिस. और यहाँ से सब पत्थरों के बीच में से निकलेंगे ब्यूटीफुली. पतली सी नुक्कड़ से, कॉर्नर से हम लोग ये निकल गए. तो यहाँ पे ऊपर की तरफ खासी का एक विलेज है, गारंग, जो पहाड़ों के ऊपर आपको दिख रहा है. ब्यूटीफुल, एकदम माउंटेन्स, फॉरेस्ट और एकदम सुपर्ब लोकेशन उसको दी हुई है नेचर ने, एज यू कैन सी. सो नाउ वी आर रीचिंग टूवर्ड्स दैट स्मॉल आइलैंड जो पेबल्स और स्टोन्स से बनाया हुआ है. यू कैन सी सो मेनी पीपल ओवर देयर एंड थोड़ा बहुत वहाँ पे पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, पाइनएप्पल वगैरह बिक रहा है. सो विद इन 2 minutes आई थिंक वी विल रीच ओवर देयर. सो फाइनली पहुँच गए हैं आइलैंड पे. चलो लेट्स एंजॉय द island for few minutes. So let me show you the 360-degree view of this island. भावना मेरी हाइट के साथ थोड़ा मैच करने की कोशिश कर रही है. Trying. बैकग्राउंड में there are stalls also small. मतलब आपको पाइनएप्पल जूस, मौसम्बी जूस वगैरह पीना है. And everywhere you are going to find Pretty stones around. yes, बहुत सारे स्टोन्स भी हैं, देखिए. So अभी पीयूष मेरे लिए एक मस्त गाना गा रहा है. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये नैना और तुम. बड़े अच्छे लगते हैं ये डाउकी, ये माउंटेन्स, ये तितलियाँ और तुम. क्या बात है पीयूष, थैंक यू. दिल खुश हो गया. सो फाइनली 40 minutes का टूर कंप्लीट हुआ. 37 minutes में ही कर दिया उसने, भगा के, लेकिन मज़ा आया. गुड मॉर्निंग जिंजर्स एंड चिलीज. सो टुडे इज़ द लास्ट डे इन दिस होटल. और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं शिलोंग, फाइनल पार्ट और फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ से फिर हम लोग गुवाहाटी एंड गुवाहाटी से बैक टू मुंबई. सो यहाँ से आज सुबह जा रहे हैं स्नोंगडेंग, जहाँ पे 2 वाटरफॉल बहुत फेमस है. एक का नाम है फीफी वाटरफॉल एंड वन इज़ कॉल्ड आई थिंक के से नाम है. सो दैट आई विल टेल यू वंस इट इज़ गोइंग टू कम एंड फ्रॉम देयर we'll go to Shillong. So finally इस खूबसूरत शमा को, इस खूबसूरत मौसम को अलविदा कहने का वक्त आया है. एंड ब्रेकफास्ट करके वी आर गोइंग टू लीव विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर. सो दिस इज डाउकी ब्रिज, जो नदी के ऊपर है, जो हम आपको कल दिखा रहे थे. नाउ वी आर पासिंग थ्रू दैट एंड गोइंग टू स्नोंगडेंग. कल इसी एरिया में बड़ा पत्थर गिरा था, तो कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक उन्होंने रोक दिया था. सो मेघालय की एक और खूबसूरत वादियों में आ गए, कॉल्ड स्नोंगडेंग. नीचे मस्त नदी बह रही है जो आगे जाके डाउकी बनने वाली है. एंड वापस यू आर गोइंग टू सी द डेंस फॉरेस्ट. एकदम ट्रीज एक के ऊपर एक लदे हुए हैं. और विंटर में ये भी रिवर क्रिस्टल क्लियर हो जाती है और यहाँ का नज़ारा और भी सुंदर हो जाता होगा.
सो आज पानी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द रेन्स. सो नो कायाकिंग, नो बोटिंग, नो क्लिफ जंपिंग, नो एडवेंचर स्पोर्ट्स. सब कुछ आज के लिए क्लोज है. सो वी विल जस्ट एंजॉय द नेचर 15-20 मिनट एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू द फीफी फॉल एंड वन मोर फॉल. तो ये सामने हैंगिंग ब्रिज, एज यू कैन सी. ये उम्मन रिवर जो आगे आई थिंक आगे जाके डॉकी को ही मिलती है. आई थिंक ब्यूटी इज जस्ट टू सिट ओवर हियर एंड एंजॉय द वाटर. आपको दो अलग अलग कलर्स दिख रहे होंगे. ये देखिए, एक थोड़ा ग्रीनिश है और एक मडी है. तो मडी हो गया है बिकॉज ऑफ रेनफॉल, और ग्रीन वाला पार्ट भी आप देखोगे. एंड विंटर में ये पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू द पीपल ओवर हियर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है. हैंगिंग ब्रिज काफ़ी बड़ा दिख रहा है. फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड 100 to 200 मीटर्स दिख रहा है. मस्त बड़ा. पीछे आपको थोड़ा बहुत फॉग दिखेगा. वाटरफॉल्स तो यहाँ भर भर के हैं. सो दिस इज स्नोंग डैंग फॉर यू. लोग यहाँ होम स्टे करते हैं, हमारा भी था, बट हम लोग कल रास्ता रुकने के कारण दूसरी जगह पे रुके थे. वेरी ब्यूटीफुल एंड मस्ट विजिट प्लेस इन मेघालय. सो लेट्स सी द हैंगिंग ब्रिज नज़दीक से एकदम. एंड यहाँ पे एक टाइम पे 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज देर इज गोइंग टू बी सम फाइन ऑफ 2000 रुपीज़. बेस्ट थिंग अबाउट मेघालय इसकी जो भी एंट्री पॉइंट पे आप जा रहे हो देर इज सम फीस. So if you are going to pay it, they are going to maintain it, and we are also going to respect the place very well. So ये है अपना सस्पेंशन फुट ब्रिज ओवर उमगॉट रिवर, और विलेज का नाम है शोंगडैंग. मस्त बना है एकदम. एंड चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है तो वहाँ से आप नेचर को सैल्यूट मार सकते हो. इतना खूबसूरत बनाया है नेचर ने इसको. तो देखो, वाह. Very beautiful. So this is the view from the top of the bridge. Natural beauty मेघालय की हर जगह पे एकदम अलग है, और मौसम भी खतरनाक चेंज होता है. धूप से बरसात, बरसात से ठंडी, ठंडी से गर्मी, गर्मी से वापस बरसात और कोहरा. कोहरा भी. और ग्रीनरी तो यहाँ पे ऐसी है कि आहा, दिल खुश हो गया एकदम. और इन्होंने ब्रिजेस ऐसे बनाए हुए हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस, जैसे इनके बाएं हाथ बोलते हैं, दाएं हाथ बोलते हैं. बाएं हाथ का खेल है. सॉलिड है. सुपर. अप्रिशिएट. मेघालय टूरिज्म की जय हो. ये देखो, आपको दो कलर्स वापस दिखा रहा हूँ, नज़र आ रहे हैं. एक इस तरफ से आ रही है नदी और एक इस तरफ से आ रही है, एंड दोनों मिक्स होने वाली है. दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके. सो नाउ वी आर इन क्रैंगशुरी वाटरफॉल, जो करीबन शोंगडैंग से 1 घंटा दूर है. एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ब्यूटीफुल वाटरफॉल. एंड बोलते हैं कि यहाँ पे आप नीचे तक जा सकते हैं, मस्त नहावा भी सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. देखते हैं थोड़ी देर में. व्हेन यू आर कमिंग टू दिस वाटरफॉल, ये थोड़ा स्टोनी रास्ता है. 100 to 200 मीटर्स तक आपको चल के आना है. ऊपर भी है, और फिर यहाँ पे पूरा का पूरा आपको ये चल के आना है. ऐसा रास्ता है. इट्स नॉट ईजी टू वॉक फॉर दोज हु आर वेरी ओल्ड एंड दोज हु कैन नॉट वॉक, उनके लिए जस्ट आपको बता रहा हूँ. सो वन मोर वाटरफॉल 1 hour अवे फ्रॉम शोंगडैंग. एंड ये देखिए, पूरा डैम जैसा दिख रहा है, और बहुत दूर से कहीं से नदी आ रही है. ये यहाँ पे आके नीचे गिर रही है, फिर आगे की तरफ भी जा रही है. मस्त. सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं क्रैंगशुरी वाटरफॉल. बोटिंग एंड स्विमिंग विदाउट लाइफ जैकेट इज प्रोहिबिटेड. ड्रिंकिंग नॉट अलाउड. चिल्ड्रन अंडर 18 years नॉट अलाउड. So basically Not allowed 500 without steps permission. are needed.
ओके, सो 500 स्टेप्स चल के हम लोग नीचे आए हैं. देखते हैं अभी हाउ इज इट. दिस इज द वाटरफॉल. तो ऊपर से थोड़ा डैम जैसा दिख रहा था. ओवर हियर द वाटर फ्लोज डाउन. बैक साइड यू कैन सी सम बोट्स, बट आज तो कहीं पे भी अलाउड नहीं है ड्यू टू हैवी रेन. वाटर फ्लो देखो. I guess the boat must be coming from there, going from here. एंड डाउन. पागल है क्या? I think so. कुछ भी. I think so. तो अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है, जितना ये पानी अपने को दिख रहा है उतना पानी नहीं है. नॉर्मली ये पानी अभी बरसात में है, अदरवाइज यू कैन क्रॉस दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जस्ट पत्थर पड़े होते हैं. और ये जो आपको डैम दिख रहा है ये आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं. नीचे जो आपको पानी दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी द स्टिल वाटर. अगर बरसात नहीं हो पीपल कैन स्विम. ऑफ कोर्स आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बट यू कैन इजीली स्विम because the water is still and so many stones are visible if it is not going to be rainy. That is the information given by one of our guide, you can say, or the person who is staying over here. So this is called, from our side, the Niagara Falls of India. Wow. मस्त पानी नीचे आ रहा है. I think इस जगह पर हाँ. yeah, I think it becomes very plain area. Flat rocks or ऊपर नीचे वाले rocks and people can swim here. Yes. According to the guide. Hello, welcome to the room tour of Marriott, which is in the heart of Shillong. Coffee area, sleeping area, and other amenities as you can see. Let's see the washroom. So overall ये रूम का कॉस्टिंग पड़ा हमको अराउंड 12,000 विदाउट ब्रेकफास्ट. एक्सपेंसिव वन, बट अवेलेबिलिटी बहुत ही कम थी ऑल ओवर शिलोंग में. सो ये सिलेक्ट किया हमने एंड व्यू ओवर हियर इज एक्सेलेंट. सो दोस्तों, कोर्टयार्ड बाय मैरियट में हम लोग रुके ऑन पेनल्टीमेट डे ऑफ आवर मेघालय टूर. द व्यू इज पूल व्यू एज वेल एज द सिटी व्यू. यू कैन सी टू पूल्स, वन इज टेम्परेचर कंट्रोल एंड अनदर वन इज नॉर्मल. नीचे इनका ये खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है covered with this plastic sheet, as Meghalaya and rains both are best friends. And then on this terrace so many plants are there, which Bhavna will explain. So there is a concept called as green terrace. So that's why on the terrace they have occupied all the places with the plants. So the circulation of air is good enough. And background में you can see so many houses. डाउनटाउन एरिया है यहाँ का. इट इज़ इन द हार्ट ऑफ शिलोंग. और एकदम बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे सो यू आर गोइंग टू फाइंड सो मेनी स्मॉल हाउसेस, राइट. सो ये पूरा का पूरा शिलोंग का व्यू है. बैकग्राउंड में आपको माउंटेन भी दिखेगा एंड ओवर हियर ग्रीन मेडोज. शिलोंग के पेनल्टीमेट डे पे अब थक चुके हैं हम लोग और मेनली आज और कल जस्ट रिलैक्स करेंगे एंड द डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू बी इन मुंबई. तो ये है शिलोंग का सबसे बिजी एरिया, पुलिस बाजार. हर तरह की शॉपिंग आपको करने को मिलेगी. हर तरह के रेस्टोरेंट्स, वेज, नॉन वेज, बंगाली स्पेशल, इवन इफ यू वांट टू ईट खासी फूड, एवरीथिंग ऑन दिस रोड एंड अराउंड दिस साइन लव शिलोंग. सब कुछ मिलेगा आपको. दिस इज द मॉर्निंग व्यू ऑफ शिलोंग फ्रॉम द टॉप. 5th फ्लोर से आपको दिखा रहा हूँ ऑफ कोर्टयार्ड बाय मैरियट. So Shillong is a mix of building, mountain, green meadows, and of course water you are going to find every day because of rain. So always the weather is very, very pleasant over here.
Everything ends at good note. It's always very good, right? So it's time to say goodbye to Meghalaya from Shillong. Take care of your parents. Hakuna Matata. Ciao.